everyone. This is Gaurav Sharma. Welcome to Gaurav Classes. Today I taught to you class 12th topic continuity and differentiability. My first two video is introduce the continuity and introduce the differentiability. Now we discuss derivatives और डेरिवेटिव्स के अंदर भी इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स, हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी कह सकते हैं, बट हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो हमें डेरिवेटिव्स की हेल्प लेनी पड़ी। और डेरिवेटिव्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए मैंने कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं इनवर्स फंक्शन, और अगर उनका मैं डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएट करता हूं तो वो किस हिसाब से बनते हैं ये फंक्शंस देखते हैं। जैसे fx का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मैं f डैश x बनता है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो माइनस के 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बनता है। cot इनवर्स x का करता हूं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनता है। sec इनवर्स x का करता हूं तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का बनता है। cosec इनवर्स x का करता हूं -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 बनता है। आइए देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं। हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर, जिसके अंदर हम इन सारे फॉर्मूलोज का यूज भी करना जानेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स sin x, और मुझसे कहा गया है कि सर dy/dx निकालो। तो हम अपनी पहली वीडियो पे चलते हैं। इससे पहले जब हमने बताया था कि x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है, y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx आता है, और sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x आता है। कैसे आएगा देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, dy/dx किसका रखें, 2x। क्लियर हुआ, यहां लग रहा है पॉजिटिव का साइन। d/dx 3y इक्वल्स d/dx sin x। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। 2x मैंने अभी बताया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3y क्या हो जाएगा, 3 dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। sin x का होता है हमारा cos x, और मुझे वैल्यू किसकी बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, dy/dx की। ये यहां आ रहा है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं। तो क्या बनेगा, 3 dy/dx इक्वल्स cos x -2। कितना समझ में आया। यहां पर है मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो ये जाएगा dy/dx इक्वल्स cos x -2/3, और ये मेरा क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया है। क्लियर हुआ। अब हम इसका एक आगे का और पार्ट देखते हैं जो हमारे को बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि तो इसमें डबल डिफरेंशिएशन बोला हुआ है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, 2x प्लस 3y इक्वल्स sin y। अब मैंने इसको क्यों लिया, ये देखें सर ये बिल्कुल इसी की तरह लग रहा है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या था, sin x, और यहाँ आ गया sin y, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस में शो करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आगे d/dx 2x, d/dx 3y, d/dx sin y। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। 2x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया 2 प्लस 3y का डिफरेंशिएशन 3 dy/dx
इक्वल्स साइन वाई का डिफरेंशिएशन होगा कॉस वाई dy अपॉन dx। देखा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर x था तो मेरा सिर्फ आया cos x, यहाँ पर y था तो dy अपॉन dx साथ आ गया। अब dy अपॉन dx है ना, dy अपॉन dx है ना, तो इसको उधर ले जाना है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे रखेंगे 2 इक्वल्स l dy अपॉन dx के आगे मेरे प्यारे बच्चों कॉमन आ गया, बचा क्या cos y माइनस 3। ये cos y माइनस 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे किस में हो जाएगा ये डिवाइड में, तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स 2 अपॉन cos y माइनस 3। और ये मेरा क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है। इसी के अंदर आ रहा है हमारा प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है x y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स 10x प्लस 1। इतने सारे फंक्शंस दे दिए हैं और मेरे से बोला है इसका dy अपॉन dx निकालो। यहाँ पे क्या करें, दो फंक्शन, किसमें, प्रोडक्ट में, क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। कौन सा बताया था मैंने प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखो प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे रखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो इसमें मैं इसको मान लेता हूं फर्स्ट और इसको मान लेता हूं मैं सेकंड। ठीक है, हल्का लिखना है, इसको पेंसिल से लिख लिया, कैसे भी हल्का। तो अब देखते हैं x को ऐसे रखा d अपॉन dx y प्लस y को ऐसे रखा d अपॉन dx x। पहले का हो गया, यहां पे लगा है प्लस d अपॉन dx y स्क्वायर इक्वल d अपॉन dx 10x प्लस d अपॉन dx 1। समझ में आ गया इतना। x देखेंगे ये हो गया dy अपॉन dx प्लस y इंटू इसका हो गया मेरे प्यारे बच्चों dx का प्लस y स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा 2y dy अपॉन dx बचेगा, क्लियर है, इक्वल्स 10x, पहले बताया था 10x का होता है sec स्क्वायर x प्लस dy अपॉन dx। इतना समझ में आया। अब dy अपॉन dx को एक तरफ ले आइए और जिसमें dy अपॉन dx नहीं है उसको दूसरी तरफ, इसको ऐसे रखेंगे x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx बराबर sec स्क्वायर x माइनस y। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्लियर हुआ। इन सब में तीनों में से dy अपॉन dx कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स sec स्क्वायर x माइनस 1। dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल भी सॉल्व कर दिया इसके हिसाब से। आइए देखते हैं इसका अगला एग्जांपल। आप इनवर्स वाले फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो थे हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस जो हम प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल या नॉर्मल dy अपॉन dx निकालते थे। अब आते हैं हम जिसके अंदर हमें dy अपॉन dx निकालना है और वो इनवर्सली क्वेश्चन है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, y इक्वल्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने ये दे रखा है हमें y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं तो हमें याद आता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला है हमें याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेट हमें ये याद है, हमने इसको याद रखा, हम लिख सकते हैं लेट assume that x equals tan थीटा। हमने assume क्या कर लिया, x equals tan थीटा। पुट द वैल्यू y equals sin inverse 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, साइन 2 थीटा का। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोचेंगे सर आपने ये कैसे लिख दिया कि x बराबर tan थीटा। बेटा यहाँ दे रखा है साइन इनवर्स, मुझे ऐसा कोई फंक्शन लगाना है जिससे इस वैल्यू का बनकर साइन के पदों में आ जाए, और यहाँ पर हमने tan थीटा रखा तो यह आ गया साइन 2 थीटा। और अब हमारा साइन से साइन हो गया मेरे प्यारे बच्चों कैंसिल, तो हमारा y बराबर कितना आ गया, ओनली 2 थीटा आ गया, और y बराबर 2 थीटा आ गया। तो हमने क्या माना था यहाँ पर, x बराबर tan थीटा, तो यहां से कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 tan इनवर्स x। कैसे बताते हैं अभी, देखो हमने माना x बराबर tan थीटा। अब हम रिकॉल करते हैं अपनी सेकंड चैप्टर वाली वीडियो में जिसमें हमने कहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें क्या था, x बराबर tan थीटा, tan नीचे आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, ऐसे बन जाता था ना ये, तो हमने थीटा की प्लेस पर क्या लिख दिया, tan इनवर्स x। अब हम इसका क्या करेंगे, dy अपॉन dx, तो y का तो हो गया dy अपॉन dx इंटू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का क्या डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर 2 1 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और ये मेरा हो गया बच्चों आंसर। कितना सिंपल लिखा, सिर्फ हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा याद रखो फॉर्मूला बेस होती है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न कर लिए तो 12th क्लास के बोर्ड चैप्टर्स में जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर होगा 35 to 40 मार्क्स 80 में से रखे रखाए मिलेंगे। आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सर जी इतने कैसे, देखो बेटा सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बाद आता है एओडी, इसके बाद आता है एओआई, फिर आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये सारे के सारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री बेस है, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभी हमने साइन इनवर्स x का करा, अब हम करते हैं आपका tan इनवर्स x का। कैसे है ये देखिए, हमें दे रखा है y इक्वल्स tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर।
अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला देखना है जिसमें tan इनवर्स आता हो। अब ये देखो 3x x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये किसका बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। किसका बन रहा है ये? tan 3 थीटा का। क्या होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला? देखो tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्मूला होता है। किस चीज का फॉर्मूला होता है? tan 3 थीटा का। तो हमने क्या माना ये? तो हम लिख लें लेट assume that x equals tan थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर यहां से क्या निकल गया हमारा? tan इनवर्स x। याद रखेंगे, हमने पिछली बार वहां करा था। लिख देते हैं y equals tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिखते हैं y इक्वल्स tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan से tan इनवर्स हो गया मेरे प्यारे बच्चों कैंसिल। y इक्वल्स क्या आ गया मेरा? 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है मेरी? tan इनवर्स x। यही है वैल्यू मेरी। अब इसका क्या कर देंगे हम? डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल्स क्या आ जाएगा मेरा प्यारे बच्चों? dy उसमें 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? रख दीजिए 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर। क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे इसमें हमने क्या कर लिया? साइन इनवर्स का कर लिया, tan इनवर्स का कर लिया। अब हम cos इनवर्स करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा cos इनवर्स x का 11th क्वेश्चन है। y इक्वल्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है? cos इनवर्स, और क्या दे रखा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन इसमें ये देखिए, अब हम देखते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब cos 2 थीटा इक्वल्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आया कुछ? यहाँ पर हमने क्या माना? लेट अस assume that क्या मान रहे हैं हम? x इक्वल्स tan थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x। पुट द वैल्यू y इक्वल्स cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइए देखते हैं y इक्वल्स cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos से cos इनवर्स कैंसिल, y इक्वल्स आ गया मेरा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2 tan इनवर्स x। अगेन डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बराबर 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx बराबर 2 1 जा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आंसर। अब हमारा लास्ट बचता है sec इनवर्स x का। अब हम वो भी देखेंगे 15th क्वेश्चन, जिसके अंदर हम करेंगे sec इनवर्स x।
अगर मेरी वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास 12 के बच्चों में शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। मैं देखता हूँ लास्ट क्वेश्चन है मेरा 15th क्वेश्चन बोलता है मेरा y इक्वल्स sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं cos 2 थीटा रखता हूं, किसकी प्लेस पे रखता हूं, इस पूरे को हमारा cos 2 थीटा में बन रहा है, इससे sec में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा अब ये देखो, यहां पे देखते हैं, ये लिखते हैं 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 अपॉन cos 2 थीटा बनता है। ठीक, अब ये कैसे बन रहा है ये भी चीज मैं दिखा सकता हूं, देखिए कैसे। 1 अपॉन, इसको क्या लिख लूं मैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस लगा लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। अब तो पता है ना आपको, sin cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, अगर प्लस होता तो 1 हो जाता और माइनस आ रहा है तो क्या बन जाता है, ये 1 अपॉन cos 2 है ना। और 1 अपॉन cos क्या होता है मेरा, sec 2, और sec से sec कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम x इक्वल्स cos थीटा, तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा मेरा, cos इनवर्स x, रख दीजिए। y इक्वल्स आ जाएगा मेरा sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इक्वल्स sec इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, तो y इक्वल्स आ गया मेरा sec इनवर्स sec 2 थीटा, sec से sec इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा मेरा 2 थीटा, y इक्वल्स क्या आ गया 2 cos इनवर्स x, cos इनवर्स x की वैल्यू मैंने ऊपर ही लिख रखी है, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2 1 सा 2 माइनस आ गया अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और ये मेरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, आज हमने इम्प्लिसिट वेरिएबल्स के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करे जिसमें हमारा इनवर्स आता है। अगर इस वीडियो में को देखने में या कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, जिससे कि मैं आगामी वीडियो में वो सुधार कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर गौरव क्लासेस।